फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने सीखा था। तो आज हम इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो क्या होगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिस योर आंसर। हमें आंसर का रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमारे ट्रू फॉल्स थे। इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हमने इरेशनल नंबर समझ लिया अब तक, और यहाँ पर हमारे इरेशनल नंबर के ट्रू और फॉल्स हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी इरेशनल नंबर्स है वो रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के अंदर ही हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं और हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा ही होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू बिकॉज रियल नंबर is the collection of both rational numbers and irrational numbers। क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि जो नंबर लाइन है उस पर हमने ये भी सीखा था प्रीवियस वीडियोस में कि हर नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर्स में नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, और अंडर रूट वाला जो नंबर होते हैं वो हमारे सिर्फ इरेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फॉल्स बिकॉज ऑन नंबर लाइन बोथ, सेम ऐसे ही आ जाएगा, बोथ रैशनल एंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ रैशनल और इरेशनल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में आंसर आप लिख सकते हैं कि देखो नंबर लाइन पे हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं इंटीजर्स वाले, पर इंटीजर ये इरेशनल नंबर तो नेगेटिव होते ही नहीं है। फॉल्स बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव नंबर इन अंडर रूट एम, और तो अंडर रूट एम ही पूछा है तो अंडर रूट एम लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट एम के फॉर्म इन दी फॉर्म अंडर रूट एम। मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव नंबर तो हम अंडर रूट में कभी बना ही नहीं सकते, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। अब आप खुद ही इस डायग्राम को, पिक्चर को देख के बता सकते हो
कि हर रियल नंबर क्या सिर्फ इरेशनल नंबर होता है। हम ये बार बार सीख चुके हैं कि रियल नंबर के अंदर दोनों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोथ आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई, बिकॉज real numbers are the real numbers is the collection of both rational numbers and irrational numbers। दोनों के अंदर आता है, इसीलिए हमारे जो है ये रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है एवरी रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर रूट निकलता है क्या वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। अभी हम जब irrational number सीखा था, हमने ये चीज अच्छे से समझी थी कि सारे के सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर जो है वो irrational नंबर नहीं होते। जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होते हैं वो हमारे irrational नंबर नहीं होते। पहले उन्होंने बोला कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स irrational होते हैं स्क्वायर रूट्स वाले, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, नो, सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं होते, बिकॉज ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट बिकॉज इरेशनल नंबर इसलिए नहीं होते क्योंकि इसका हम रीजन है, उन्होंने बोला है कि हमें ना एग्जाम्पल देके बताओ, नो, तो हमारे एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, जैसे √4 हो गया, √4 का हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। कोई और एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर आप ले लो 16 ले लो, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो आप कोई भी अपने मन से जो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के बता सकते हो कि ये जो है स्क्वायर रूट जो है सारे के सारे स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर नहीं होते। क्लियर, क्वेश्चन हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ये होगी हमारी नंबर लाइन, यहाँ हो गया 0। अब इसको भी करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम से वो नंबर ढूंढने हैं, किन नंबर को प्लस करने से हमारा √5 आता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमको चाहिए √5, तो √5 अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बेस में लिख दें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसको सॉल्व करके 2 2 हो गया 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो आ गया हमारा आंसर 5। और इधर से हम लेंगे जब चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्वियसली √ में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, क्योंकि ऐसे रेक्टेंगल ही हम इसका नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें नंबर तो क्या मिले, एक मिला 2 4 नहीं, एक मिला हमको 2, एक मिला हमको 1। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम सबसे पहले बेस में क्या लेंगे, 2 मेजरमेंट लेंगे, जैसे 1 और हमने उस पहले वाले में 1 मेजरमेंट ली थी, इसमें हमने लिया ये 1 और दूसरी मेजरमेंट ली हमने 2। तो हमने 2 मेजरमेंट यानी कि ये वाला 2 बनेगा, यहाँ पे 2 की मेजरमेंट यानी 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आएगी, यहाँ 1 की आएगी, ये हमारा हो जाएगा √5। जैसे नंबर लाइन सीखी है सेम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हमारा √2 पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया जैसे सिखाया था, यहाँ पर आर्क लगा के, आपको कंपास से परपेंडिकुलर बनाना आता है,
तो कंपास से इसको बनाएंगे। यहाँ आप इसको नहीं बना सकते तो इसको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं खींची है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने कितना स्केल से नापना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट। फिर हमने क्या करना है, यही जो मैंने बताया था, 0 से लेके इसको मिला देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया। तो यहाँ से पे सुई रखेंगे कंपास की और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे कंपास की। यहाँ से हमारा आर्क लगाते हुए हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमारा आ जाएगा √5। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, √5। तो हम लोग मेजरमेंट करना सीख चुके हैं, मतलब कि सॉरी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गया। बेस हमको लेना है 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें खींचना है 1, 0 से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे सुई रख के कंपास से हम एक आर्क बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट जा रहा है ये हमारा हो गया √5 और पाइथागोरस थ्योरम से हमने वो दोनों मेजरमेंट निकाल लिए। तो यही आपका √5 का हो गया डायग्राम। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 आज हमारी खत्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।